तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और ज्ञान के सागर, युग प्रवर्तक, युग निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए साथियों, आज मानवता के मसीहा का जन्म है। ये जरूरी नहीं कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ, कौन उसके माता पिता है क्या, और सबसे जरूरी ये है कि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में क्या किया। कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो सारे संसार के लिए जीता है वो हमेशा के लिए पूजा जाता है। साथियों, मेरी एक राजवीर कुमार विरोधय सन ऑफ राम समझ पासी, हमारे पिताजी मानवर काशीनाथ जी के दाहिने हाथ थे। सन 80 से उनके साथ संघर्ष किए थे और मैं भी सन 80 से संघर्ष किया हूँ। मानवर काशीनाथ जी हमारे घर आते थे, हमारी उनकी मुलाकात हुई है, बहुत सी बातें होती थी। साथियों, मैंने एक कविता बनाया है। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन सभी विद्वान वक्तागण, पथ प्रदर्शक साथियों को मैं नमन करता हूँ। दूर दूर से आए हुए क्रांतिकारी भाइयों को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, ये मेरी एक स्वरचित कविता है। माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, गरीबों लाचारों का घर बार है अम्बेडकर, शोषण की नैया का पालनहार है अम्बेडकर, डूबने वालों का खेवनहार है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, अशिक्षितों की कलम की धार है अम्बेडकर, नारी उद्धार तारनहार है अम्बेडकर, दलित शोषण का पहरेदार है अम्बेडकर, दुश्मनों के लिए तलवार है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, उजले हुए चमन का गुलजार है अम्बेडकर, सुरजते रेगिस्तान में सदाबहार है अम्बेडकर, आतताइयों के लिए शेर खूंखार है अम्बेडकर, करोड़ों तीनों लाचारों का अवतार है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की करुणा प्यार है अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले के गले का हार है अम्बेडकर, छत्रपति शाहू की शमशीर की धार है अम्बेडकर, विद्रोही पेरियार की ललकार है अम्बेडकर, चट्टानों से जो टकरा जाए वो तूफान है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर। मजा आया हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए। अछूतों के लिए सम्मान है अम्बेडकर, गांधी के लिए जीवन दान है अम्बेडकर, पुरोहितों ने कहा शैतान है अम्बेडकर, चट्टानों से जो टकरा जाए वो तूफान है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, ज्ञानियों में महाज्ञानी आसमान है अम्बेडकर, भारत के लोकतंत्र का संविधान है अम्बेडकर, माँ भारती की मुक्ति का वरदान है अम्बेडकर, देश की मुक्ति का अरमान है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, करुणा समाजशील की ढाल है अम्बेडकर, असमानता भेदभाव का काल है अम्बेडकर, द्रविड़ों नागवंशियों का लाल है अम्बेडकर, मनवादियों के लिए महाकाल है अम्बेडकर, माँ भीमा की गोद का अवतार है अम्बेडकर, शिक्षित हो संगठन बना ऐलान है अम्बेडकर, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का पैगाम है अम्बेडकर, सत्ता के मंदिर के पथ का मुकाम है अम्बेडकर, बुद्धम शरणम गच्छामि अंजाम है अम्बेडकर, अंजाम है अम्बेडकर, लहू के एक एक कतरे असर दिखला के छोड़ेंगे, किसी भी लिए जरे दिन ही जरूरत दिखला के छोड़ेंगे, किसी के हक समझाना अगर तुम जहर कहते हो तो हम सबकी रगों में जहर फैला के छोड़ेंगे। साथियों, बाबा साहब आए और आकर चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो समस्याएं थी, शोषण, दमन, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, जातपात, छुआछूत, क्या खत्म हो गया? क्या बाबा साहब के जाने के बाद खत्म हो गया? क्या बाबा साहब का मिशन पूरा हो गया? किसी के पास जवाब है? बाबा साहब का मिशन पूरा हो गया होता तो अन्याय, शोषण, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न भी खत्म हो गया होता। आज भी मटके से पानी छूने पर छोटे बच्चे को स्कूल के अंदर मार दिया जाता है। आज भी जो है दिन दहाड़े घर में घुसकर रेप होता है, अन्याय, शोषण, दमन, उत्पीड़न आज भी जारी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दृढ़ प्रतिज्ञा किया था और भय को किनारे छोड़कर, मृत्यु को किनारे छोड़कर उन्होंने संघर्ष किया था, शोषण, दमन, उत्पीड़न को खत्म किया था, उसी तरह से एक एक नौजवान को, एक एक जो है युवतियों को हमारे
समाज के लोगों को अंबेडकर बन जाना चाहिए, पूजा देवी बन जाना चाहिए, झलकारी बन जाना चाहिए, बिरसा मुंडा बन जाना चाहिए, तिलका माझी बन जाना चाहिए। ये मिशन अंबेडकर का खत्म नहीं हुआ है साथियों। बाबा साहब अंबेडकर ने 1920 में भरी सभा में कहा था, अरे तुम्हारे दीनहीन चेहरे, तुम्हारी धसी हुई आंखें, तुम्हारी सूखी ठठरियां, और औरतों को देखा था कि एकदम लाचार बेबस जानवर जैसी शक्लें। कहा था तुम्हारे दीनहीन चेहरे से धरती फटी जा रही है, काश तुम इस अपनी दीनता से धरती का बोझ क्यों बढ़ाते हो, काश ये धरती फट जाती, तुम यही समा जाते। लेकिन वही बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस देश के मूल निवासियों को इस देश का शासन सौंप दूंगा। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और वो खुशी घर आए। जब घर आए तो उन्होंने अपना वायलिन उठाया, वायलिन बजा रहे थे, तो उनके शिष्य नानक चंद्र रत्तू ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आज बहुत खुश है। तो उन्होंने नानक चंद्र रत्तू को कहा, नानक चंद, जो मैंने 1920 में प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस देश के मूल निवासियों को इस देश का शासन सौंप दूंगा, भारतीय संविधान बनाकर वो आज काम मैंने पूरा कर दिया है। देखना, आज हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है, जब ये 30 साल बाद जो है शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, संघर्ष करके ये लोग अपने हाथ में सत्ता इस देश के हाथ में ले लेंगे, तब इस देश में जो है सम्राट अशोक का शासन कायम हो जाएगा और जो है इस देश में बहुजन का राज हो जाएगा। लेकिन साथियों, हमारे लोगों की अंधभक्ति करने की आदत पड़ गई है, हमारे लोगों को अपनी जात के नेताओं के पीछे चलने की आदत पड़ गई है। आपको भगवान बुद्ध के समय दृष्टि को पहचानना होगा, तार्किक दृष्टि को पहचानना होगा। अंधे होकर चलोगे तो हजारों वर्ष की गुलामी पक्की है। इसलिए आपको बाबा साहब अम्बेडकर की तरह दृढ़ होकर, निष्पक्ष होकर जो काम करे उसके साथ काम करना है साथियों। और 1857 की गदर का समय आ गया है, 1857 की गदर का समय आ गया है। बाबा साहब को मिशन को बचाना है तो हमें दिन रात काम करने की जरूरत है, पूरे समाज को आंदोलित करने की जरूरत है, पूरे समाज को आंदोलित करने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबल मूलवासी चला लेने अपना देश, मनवादी हैरान है अजब पराजय। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद संचालक महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।